कोई पुरसान हाल ही नहीं है कराची का। कराची में कोई पूछने वाला ही नहीं है। चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान तो हमेशा ही खबरों की ज़ीनत बने रहते हैं। इसी तरह से कल उन्होंने अडियाला जेल में सहाफ़ियों और वकला से गुफ्तगू की है। डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की रिहाई का नहीं कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फरहीन अमजद। नाजरीन, सबसे पहले आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, पिछले घंटों में डेवलप होने वाली खबरों के हवाले से तफसील से आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। नाजरीन, आज मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाह रही हूँ कराची के मसाइल के हवाले से। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कराची का कोई पुरसान हाल ही नहीं है, कराची का कोई पूछने वाला ही नहीं है। कराची के हज़ारों मसाइल ऐसे हैं जिनके ऊपर बात भी नहीं होती है। तो नाज़रीन, जहां कराची के मसाइल के हवाले से बात हो वहां पर कराची का ट्रैफिक ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कराची में ट्रैफिक जो रूल्स होते हैं वो तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं होते हैं। इसी सिलसिले में समामा जो है, नीपा से समामा तक हमेशा ही ट्रैफिक जैम रहता है। इस हवाले से मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगी, समामा का जो रोड है उसकी हालत भी आपको दिखाऊंगी और इस हवाले से तफसीलात भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा नाजरीन, बात करेंगे इमरान खान के हवाले से। जी हाँ नाजरीन, चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान तो हमेशा ही खबरों की ज़ीनत बने रहते हैं। इसी तरह से कल उन्होंने अडियाला जेल में सहाफ़ियों और वकला से गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की है। इस हवाले से भी आज की इस रिपोर्ट में आपको तफसीलात बताऊंगी। इसके अलावा नाज़रीन, जैसा कि आप भी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पर पाकिस्तान में जो पीटीआई के हामी है वो बहुत ज़्यादा खुश थे और पीटीआई के हामियों ने ट्रंप की जीत से पहले ही ये एक स्टेटमेंट दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे और इमरान खान को रिहा कराएंगे। लेकिन अब पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं का सामने आके ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उनका ये भी कहना, इमरान खान ने खुद भी स्टेटमेंट दिया है कि मैं अमेरिका मुझे रिहा नहीं करवाएगा बल्कि पाकिस्तान मुझे रिहा करवाएगा। इसके अलावा इमरान खान की बहन भी सामने आई थी, उन्होंने भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे अब्बा नहीं है जो आके इमरान खान को छुड़ाएंगे, इमरान खान को छुड़ाना हमारा काम है। इसी हवाले से अब ख्वाजा आसिफ ने भी एक बयान दिया है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की रिहाई का नहीं कह सकते हैं। इस हवाले से तफसील से आज की इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी। इसके अलावा नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल 9 नवंबर है और कल अलामे इकबाल डे है। जी हाँ नाजरीन, अलामे इकबाल का यौम विलादत है कल, तो मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा नाजरीन, थोड़ी सी बात करते हैं खेलों के मैदान के हवाले से। तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी अलजारी जोसेफ ने अपने कप्तान के साथ तल्ख कलामी की और मैदान छोड़ के चले गए थे, जिसके बाद उन्हें बड़ी सज़ा दी गई है। इस हवाले से भी आज की इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी। नाजरीन, जैसा कि मैंने अपने व्लॉग के शुरू में ही आपको बताया था कि कराची के मसाइल के हवाले से मैं बात करूंगी, तो कराची के तो हज़ारों मसाइल हैं जिनका कोई हल होता हुआ हमें नज़र नहीं आता। कराची में आए रोज़ कत्ल की, डकैतियों की और बहुत सारी कहानियाँ सामने आती रहती हैं। तो इसी तरह से एक मसला है कराची में जो यूनिवर्सिटी रोड में जो रोड बन रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उस हवाले से मैं बात करूँगी कि ये जो नया रोड बन रहा है उसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ट्रैफिक, रोडों की हालत ऐसी हो गई है कि ट्रैफिक हमेशा ही जाम रहता है, जिसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। आवाम को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़े। मैं ख़ास तौर पर बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा गुज़र इस रास्ते से होता है, तो फिर मैं इसी रास्ते की बात करूँगी कि यहाँ से नीपा से लेकर समामा तक हमेशा ही ट्रैफिक जैम रहता है। जी हाँ नाज़रीन, समामा का जो रोड है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर एक तो रोड इतना ख़राब है, ऊपर से वहाँ पर पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमेशा ही वहाँ पर ट्रैफिक जैम रहता है। जब भी मैं यहाँ से निकलती हूँ, अपने ऑफिस से निकलती हूँ, मैं 5 बजे निकलूँ, मैं 6 बजे निकलूँ, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जब भी मैं वहाँ जाती हूँ हमेशा मुझे ट्रैफिक जैम मिलता है। और
वहाँ पर ट्रैफिक जैम में कम से कम मुझे 15-20 मिनट हमेशा वेट करना पड़ता है। इस हवाले से आपको चंद वीडियोस भी दिखाती हूँ और रोडों की हालत भी आपको दिखाती हूँ, फिर तफसील से बात करती हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा कि यहाँ पर हमेशा ही ट्रैफिक इसी तरह जाम रहता है। मैंने ये वीडियो तो कल शाम को जब मैं जा रही थी उस टाइम पे मैंने बनाई है, तो आप देख सकते हैं कि इतना ट्रैफिक हमेशा जाम रहता है। मैंने कुछ वीडियोस आपको दिखाई जो दिन की भी है, जो मैंने जल्दी जब मैं गई थी तब भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई है, तो आप देख सकते हैं कि हमेशा यही हाल होता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग आते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, लोग इस टाइम पे अपने ऑफिस से, अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी से थके हारे आते हैं और यहाँ आकर उनको 20 मिनट तक, 15 मिनट तक वेट करना पड़ता है। जैसा कि आपको भी पता है कि इंतज़ार का 1 मिनट भी कितना ज़्यादा लगता है। अगर आपको 15-20 मिनट तक भी इंतज़ार करना पड़े तो ये कितनी बड़ी बात है और कितना हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग कितना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मैं ये भी यहाँ पर कहना चाहूँगी कि हमारी जो आवाम है वो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको भी फॉलो नहीं करती, ये भी उनकी गलती है। इसके अलावा नाज़रीन, ये तो मैंने आपको समामा का रोड दिखाया, लेकिन समामा के अपोजिट साइड में भी मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी जमा हुआ है, वहाँ पर खड्डे इतने ज़्यादा बने हुए हैं। कल ही एक खबर आई थी कि वहाँ पर कोई गिर भी गया था खड्डों के अंदर। जो मैनेजमेंट वाले हैं उनकी गलती है, उनको देखना चाहिए। अगर वो रोड बना रहे हैं तो अल्टरनेट में आवाम को कुछ ऐसी चीज़ें दें जो वो यूज़ कर सकें। मैं ख़ुद अपनी बात करूं तो कल मैं वहां पर गई समामा में, तकरीबन 15-20 मिनट हम वेट करते रहे, वहाँ से हमें आगे जाने की जगह ही नहीं मिली। फिर हम घूम के गए, पता नहीं पीछे कौन से रास्ते से गए, फिर घूम फिर के हम वही समामा पर वापस पहुँचे और फिर वहाँ पर वही ट्रैफिक था। तो मुझे पता है कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैफिक से तो सभी इरिटेट होते हैं। ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो, वेट करना पड़े तो सब लोगों को डिस्टर्बेंस होती है। तो आप लोगों में से ऐसा कौन है जो समामा के, स्पेशली समामा के ट्रैफिक में फंसता है और इससे तंग आ गए? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे जैसे और कितने लोग हैं। इसके अलावा नाज़रीन, मेरा ये जो वीडियो शूट करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जैसा कहते हैं ना कि कतरा कतरा दरिया बनता है, एक दो बंदे आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है कि हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचे और इसका कोई हल निकल आए, या फिर ये जो रोड का काम हो रहा है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाए और आवाम को एक रिलीफ मिल जाए। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इमरान खान हमेशा ही खबरों में रहते हैं, तो इसी हवाले से कल उन्होंने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से और वकला से गुफ्तगू की है। आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडियाला जेल में सहाफ़ियों और वकला से गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत बराए नाम रह गई है। अदलिया एक जमहूरी मुल्क में आज़ादी की ज़मानत होती है जो अब नहीं है। मुल्क में सिर्फ इंतखाबात से ही जमहूरियत नहीं आती। हकीकी जमहूरियत के लिए साफ शफाफ इंतखाबात, आज़ाद अदलिया, कानून की बालादस्ती और एहतसाब का होना ज़रूरी है, वरना इंतखाबात का ढोंग तो डिक्टेटर्स भी रचाते हैं। मुल्क के मीडिया में इस वक्त मुकम्मल सेंसरशिप है। मैंने अखबार देखे हैं, उनमें मेरा कोई बयान नहीं छपता। इस वक्त हुकूमत ने आइन में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा कर लिया है। ये जो मर्जी अब नाइंसाफियाँ और जुल्म करे, अब इनसे कोई नहीं पूछेगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तस्लीम किया कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना उनकी सबसे बड़ी गलती थी और कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत लेने की बजाय उन्होंने दोबारा इंतखाबात करवाने चाहिए थे। अडियाला जेल में सहाफ़ियों और वकला से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अगर उन्होंने नवाज शरीफ और जरदारी की तरह चोरी की होती तो डील करके मुल्क से भाग गए होते। उनका नाम मुस्तकिल तौर पर ECL में डाल दिया जाए, वो किसी सूरत मुल्क से नहीं जाएंगे।
اپنی 2 غلطیاں تسلیم کرتا ہوں کہ جنرل باجوہ کی ملازمت میں توسیع دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی اور کمزور اتحادی حکومت لینے کی بجائے مجھے دوبارہ انتخابات کروانے چاہیے تھے۔ عمران خان کے مطابق ملک میں جمہوریت برائے نام رہ گئی ہے۔ عدلیہ ایک جمہوری ملک میں آزادی کی ضمانت ہوتی ہے، جو اب نہیں ہے۔ حقیقی جمہوریت کے لیے صاف شفاف انتخابات، آزاد عدلیہ، قانون کی بالادستی اور احتساب کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ انتخابات کا ڈھونگ تو ڈکٹیٹرز بھی رچاتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میڈیا اس وقت مکمل سینسرشپ کی زد میں ہے۔ اس وقت حکومت نے آئین میں ترمیم کرکے سپریم کورٹ پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ یہ جو مرضی اب ناانصافیاں اور ظلم کرے، اب ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تحریک انصاف کو ہرانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر نے ان کے ساتھ مل کر مینڈیٹ چوری میں ان کی مدد کی۔ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکے کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ساری قانون سازی اس غیر آئینی پارلیمنٹ، غیر آئینی صدر، غیر آئینی وزیراعظم اور اس فارم 47 کی پیداوار نظام کو استعمال کرکے آئینی ترمیم کروائی ہے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ وہ غلامی سے موت کو بہتر سمجھتے ہیں اور ملٹری کورٹس کے لیے بھی تیار ہے، لیکن ان کی غلامی قبول نہیں کریں گے۔ میری 2 بہنوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا اور ایک بہن کا بیٹا 1.5 سال سے ملٹری جیل میں ہے۔ میں خود ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو 43ویں امریکی صدارتی انتخابات جیتنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ان کی جیت کو پاکستان کے لیے خوش آئند قرار دیتا ہوں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ صدر ٹرمپ کم از کم نیوٹرل ہوں گے اور ان کی رہائی کا معاملہ امریکہ سے نہیں بلکہ پاکستان سے ہی مکمل ہوگا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد سے عمران خان کی رہائی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، تو اسی حوالے سے خواجہ آصف نے بھی ایک بیان دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے۔ ٹرمپ یا ان کی کابینہ کی جانب سے عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں کہا جا سکتا۔ امریکہ کے ساتھ جہاں 2 طرفہ تعلقات کی بات ہوگی، ساتھ دیں گے، لیکن ضرورت پڑنے پر اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ امریکی الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ غزہ، لبنان اور عراق میں جنگ بندی ضروری ہے۔ اس معاملے پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ نسل کشی بند ہونی چاہیے۔ نئی امریکی حکومت کو جنگ بندی کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ جنگ بندی اقوام متحدہ سمیت کسی بھی فورس پر ہو، خیر مقدم کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کے لیے کہیں گے۔ ایک شخص کی خاطر کوئی بھی اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، وہاں پاکستان سے زیادہ مضبوط اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل 9 نومبر ہے اور علامہ اقبال ڈے ہے، تو 9 نومبر کی وفاقی حکومت نے ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی حکومت نے شاعر مشرق علامہ اقبال کے یوم پیدائش کے موقع پر ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ یوم اقبال کی مناسبت سے وفاقی حکومت نے 9 نومبر بروز ہفتہ کو ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے عام تعطیل کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ہر سال 9 نومبر کو پورے پاکستان میں شاعر مشرق کے یوم پیدائش کو یوم اقبال کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کچھ عرصے تک یوم اقبال پر عام تعطیل کا سلسلہ معطل رہا، تاہم حالیہ چند برسوں سے وفاقی حکومت کی جانب سے یوم اقبال کی تعطیل بحال کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل کئی بار قومی اسمبلی کے اجلاس میں یوم اقبال پر عام تعطیل بحال کرنے کی قرارداد پیش کی گئی تھی، جس کی کئی نامور سیاستدانوں نے مخالفت بھی کی تھی۔ ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی الزاری جوزف کو بڑی سزا مل گئی۔ جی ہاں ناظرین، ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی کو اپنے کپتان سے تلخ کلامی اور میدان چھوڑ کر جانے پر بڑی سزا مل گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انگلینڈ کے خلاف میچ کے دوران کپتان کی سرزنش کے بعد الزاری فیلڈ چھوڑ کر باہر آ گئے تھے۔ بعد ازاں کچھ دیر بعد الزاری میدان میں خود ہی واپس آ گئے تھے۔
क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने जोसेफ के रवैये का सख्त नोटिस लेते हुए वाज़ेह किया था कि वाक़या डिसिप्लिन, प्रोफेशनलिज्म और इंटीग्रिटी के आला उसूलों के खिलाफ है। ऐसी किसी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फास्ट बॉलर ने अपने रवैये पर नदामत का इजहार करते हुए कप्तान शाही होप और टीम के साथियों से माफ़ी भी मांग ली। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।